ऐसा माना जाता है कि नम्रता मनुष्य को महत्व प्रदान कराती है, उसे उच्च स्थान दिलाती है। इस संदर्भ में हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि बिहारी लाल का यह दोहा अच्छा उदाहरण सिद्ध हो सकता है। नर की अरु नल नीर की गति है के करी जोए, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचे होए। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत के स्वरूप वर्णन की आवश्यकता और उस आवश्यकता की पूर्ति इस प्रकार स्पष्ट की है। काव्य की आत्मा ध्वनि है, यह प्राचीन विद्वानों ने पहले ही स्वीकार करके घोषित किया है। कुछ आचार्य ध्वनि को अभाव कहते हैं। उनका आशय यह है कि ध्वनि नहीं होती, ध्वनि का अभाव है। इसके विपरीत कुछ विद्वान कहते हैं कि ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा में किया है। इसी कारण मैं सहृदय जनों के मन को प्रसन्न करने के लिए ध्वनि के स्वरूप का वर्णन कर रहा हूँ, ध्वनि का लक्षण बता रहा हूँ। देखें, काव्यास्यात्मा ध्वनिरते बुधे या सम्रात्व पूर्व तस्या भावम जगद दुर्परे भक्ता माहुस्तंथने तेन भ्रूम सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। ध्वनि के स्वभाव का विवेचन करते हुए आनंदवर्धन ने कहा, जहाँ पर शब्द और अर्थ अपने अर्थ को छोड़कर किसी व्यंग की प्रतीत करने लगते हैं, वहाँ ध्वनि होती है। उदाहरण देखें, यथार्थ शब्द या तमर्थनुप्रजनीकृत स्थवदो व्यंगणात् काव्य विशेष च ध्वनिरीत सुरभि कथित। आनंदवर्धन का मत है कि ध्वनार्थ अथवा व्यंग्यार्थ से काव्य का भाव सौंदर्य बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह काव्य की भी श्री की उसी प्रकार झलकाता है जैसे सुंदर स्त्रियों के लावण्य की झलक जगमगाती है। देखें, प्रतीयमान पुनरन्य देव वस्त्रवस्ती वाणिषु महाकवि नामु यक्त प्रतीत्य दायव्रत्यक्ति विभति लावण्य व्यांगनासु। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्ययमान अर्थ को ही ध्वनि माना है। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है। आत्मा शब्द से आचार्य आनंदवर्धन का तात्पर्य क्या है, इस विषय में हम देखेंगे कि डॉक्टर पारसनाथ द्विवेदी ने अपनी मान्यता देते हुए स्पष्ट कहा है कि आनंदवर्धन ने यहाँ आत्मा का अर्थ तत्व किया है, और तत्व का अर्थ है जिसके स्वरूप का कमी बाध ना हो, अर्थात जिसका कभी स्वरूप नहीं बदले। अर्थात जिस प्रकार आत्मा के स्वरूप का कभी बाध्य नहीं होता है, उसी प्रकार ध्वनि के स्वरूप का भी कभी बाध्य नहीं होता है। इस प्रकार ध्वनिकार आनंदवर्धन ने आत्मा को अर्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। काव्य का यह आत्मस्थानीय अर्थ है प्रतीयमान। यही प्रतीयमान अर्थ काव्य की आत्मा है। यह अर्थ आदि कवि वाल्मीकि की वाणी में काव्य रूप में प्रस्फुटित हुआ है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि जब क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को व्याध के द्वारा विद्ध देखकर उसके वियोग से उत्पन्न उनका शोक श्लोक के रूप में परिणत हो गया था। देखें, काव्यासात्मा स एवार्थस्तथा चादिक्वे पूर्व क्रौंच द्वंद्व वियो न ग्रोंथ शोका शोक अत्व मागता। पर यह मैं कहना चाहूँगा कि आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार यह प्रतीयमान अर्थ कुछ नहीं है। ध्वनार्थ का व्यंग्यार्थ है और सार पदार्थ है। यहाँ कहीं ध्वनि के रूप में, कहीं रस आदि के रूप में, कहीं अलंकार के रूप में और कहीं वस्तु के रूप में स्पष्ट देखा जाता है। ध्वनि के भेद के संदर्भ में आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद स्पष्ट करते हुए कहा है कि वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि ही 3 भेद हैं। उदाहरण स्वरूप देखें, एवं वस्त्र अलंकार रसे भेदना त्रिधा ध्वनि। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है, किंतु इससे वस्तु ध्वनि को काव्य की आत्मा के क्षेत्र से बाहर नहीं किया है। पर देखा जाए तो वास्तविकता यह है कि वस्तु, अलंकार और रस 3